शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान ने किस तरह के अल्फाज कहे, शेख रशीद को फिर से गिरफ्तार क्यों किया गया, परवेज़ खटक डाकू निकले, इमरान खान किस अहम बात से लाइल्म थे और किस की उन्होंने सरजनश की, बुशरा बेगम और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म किस केस में आयद हुई और आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट किया करें, अपनी राय दिया करें, वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। शेर अफजल मरवत जो इन दिनों सिंध को फतह करने के दौरे के ऊपर निकले हैं, मीरपुर ख़ास में उन्होंने बड़ा अच्छा क्राउड था जो जिससे उन्होंने खिताब किया। ख़ासकर जो रैली थी उसके अंदर हमने देखा कि बड़ी गाड़ियां नहीं थी, लेमैन आम से लोग थे जो इस शदीद सर्दी में भी रात के पहर मोटरसाइकिलों के ऊपर उनकी रैली के साथ शामिल हो के गुर्बत के मारे, हालात के मारे जो लोग मुल्क के अंदर बेहतरी और तब्दीली चाहते हैं उन लोगों ने ज़्यादा साथ दिया। और सिंध जैसे इलाके में इतने लोगों का जमा होना और शेर अफजल मरवत के साथ जमा होना इस बात की गमाजी करता है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों और दूसरी तरफ इसी मीरपुर खास में शेर अफजल मरवत हों, तो यकीनन जो लोग हैं वो शेर अफजल मरवत इमरान खान के नुमाइंदे के साथ ज़्यादा होंगे। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत सिंध के बाद किस जगह के ऊपर जलसे जुलूस करेंगे। इलेक्शन की गेमा गेमी है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, हारे का इंतहाबी निशान अलग है, कैसे कैंपेन चलाई जाएगी। चूँकि शेर अफजल मरवत के ऊपर कुछ जुमले कसे जा रहे हैं पार्टी के अंदर से, बाज़ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही कि शेर अफजल मरवत इतने आगे क्यों चलेगी और ऐसे चीज़ें क्यों कर रहे हैं। वहीं पर शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने कहा है कि बड़ी हिम्मत है शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत पार्टी को मोबलाइज कर रहे हैं और पूरे मुल्क में कुछ गैर ज़रूरी बातें भी कर जाता है, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो जहाँ गैर ज़रूरी बातें करता है वहीं पे इनको मैंने जैसी जिम्मेदारी लगाई थी, बड़ा दलेर है, बड़ा अच्छा है और अच्छे तरीके से उसने पार्टी को पूरे मुल्क के अंदर मोबलाइज करने की इन नामसाद हालात में कोशिश की है। तो अगर इमरान खान पर अपने शेर अफजल मरवत के ऊपर खुश हैं, वो उन्हें इस तरह के अल्फाज कहते हैं, तो फिर शेर अफजल मरवत के बारे में जो कोई जो मर्जी कहता रहे उसका कोई असर नहीं होगा मनफी उनके ऊपर। हाँ, कुछ ऐसे लोग मौजूद ज़रूर हैं पार्टी के अंदर जो कुछ ऐसे फैसले करते हैं। आगे अगर आप इस एपिसोड में मज़ीद बातों को सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि जिनसे इमरान खान को भी जिनके बारे में इल्म नहीं होता और इसकी अंदरून खाना बड़ी वजह क्या है उसको भी मैं इस नुक्ते के अंदर डिस्कस करूँगा। दूसरा, आप देखिए कि शेख रशीद साहब फिर गिरफ़्तार हो गए और क्यों गिरफ़्तार हुए, इस क्यों का जवाब मैं भी तलाश करता हूँ, आप भी कीजिएगा। 9 मई के वाक़े में इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं कुदरतुल्लाह, नहीं ये और कहानी है फ़र्द जुर्म वाली। शेख रशीद साहब को सेशन कोर्ट ने जो है 9 मई के वाक़या में जो FIR हुई थी उस सिलसिले में उनकी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट हुई, जिसके नतीजे में शेख रशीद साहब जो हैं थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था और अब उनकी ज़मानत जब रिजेक्ट हुई है तो फिर उनको यकीनन जेल ही लेके जाएंगे। अब ये न्यू टाउन थाना में 9 मई को 1 साल हो गया। 9 मई के बाद जो FIR थी उससे कबल भी तो आपने 40 दिन इनको चिल्ला काटने के ऊपर रखा। असल तो बात यह है कि शेख साहब खुद ही उनके पास थे। हाँ, उनके ऊपर कुछ ज़्यादती भी की गई, जिस तरह से वो चाहते थे कि शेख साहब बयान दें इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चीज़ें उन्होंने नहीं की। ना तो इमरान खान ने PTI का टिकट उनको दिया, ना उनके भतीजे को दिया, ना कोई इत्तेहाद किया। उसके बावजूद शेख साहब जो कि 9 मई के वाक़यात के दिन और वाक़या के दिन अज़रबैजान में थे, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में थे, उनके ऊपर क्यों मुकदमा बनाया गया और आखिर क्या वजह है और इस क्यों का जवाब कौन देगा कि शेख साहब ये सोबतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। असल में शेख साहब को पहले तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ा हिकमत के साथ इंटरव्यू दिया। अब इमरान खान के बारे में आप भी जब वो असली और नस्ली की बात करते हैं तो ये भी उनको बात नागवार गुजरती है। शेख साहब के को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि कुछ उनकी मर्ज़ी के ऐसे काम करें, चूँकि शेख साहब की बात की एक हैसियत भी है जो कि शेख साहब नहीं करना चाहते। यही वजह है कि शेख साहब जो हैं वो PTI से अलहदा होने के बावजूद, टिकट न मिलने के बाद भी और इमरान खान को छोड़ने के बावजूद जो है
उनको सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ मैं यहाँ एक और ख़बर भी दे दूँ कि इनके भतीजे जो हैं शेख राशिद, वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने जाने की कोशिश की, जिसके ऊपर उन्होंने टिकट मांगा पीपल्स पार्टी से, ये डिमांड थी। और पीपल्स पार्टी ने मेरे मजबूत ज़राए के मुताबिक इनकार किया है कि हम आपको नहीं लेंगे पार्टी में और ना ही आपको टिकट देंगे, चूँकि हमारी पुरानी पार्टी, हमारे पुराने लोग हैं, तो हम अपने लोगों को उस हल्का से टिकट देंगे। तो शेख साहब की गिरफ्तारी कब तक रहेगी, अब उनसे क्या काम लिया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, ये समझ से बालातर है और इस क्यों का जवाब मज़ीद मेरे पास हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो डाकू निकले और कैसे निकले। परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ वाले डाकू थे और ये डाकुओं की जमात थी और मैंने इस तरह के डाकू कभी नहीं देखे जिस तरह के डाकू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो ये मसूफ सदर भी रहे, साबिक वज़ीर आला भी रहे KPK के, फिर ये वज़ीर दिफ़ा थे। वज़ीर दिफ़ा होते हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। अभी तो चंद माह कबल उन्होंने छोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये मेन आदमी थे, हम आपको बताया करते थे, बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो भी मुज़ाकरात या बाकी चीज़ें होती थी, और ये असल में थे ही इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। तो परवेज़ खटक साहब के बकौल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डाकू थे और इनसे बड़ा डाकू कोई नहीं है। तो इससे साबित ये हुआ कि परवेज़ खटक जो हैं वो भी डाकू निकले और वो भी डाकू थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर डाकू हैं बकौल उनके, तो परवेज़ खटक साहब को कुछ समझ नहीं आती क्या बयान देना है। और जब खिलाफ भी बोलते हैं तो सारी बातें उनकी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ आ जाती हैं। तो भाईजान क्या तनकीद करेंगे, आपके पास तो वो अल्फाज ही कोई नहीं बचे जो आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हुए जुमलों और अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो जब आप इतने मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हो चुके हैं, तो ज़ुबान बंद रखें। नहीं बोलने का तरीका और सलीका और ज़ुबान साथ नहीं दे रही तो दफ़ा करें। इन चीज़ों को क्यों जिक्र करते हैं PTI को और इमरान खान का, चूँकि इसकी वजह से तो उनको मज़ीद पॉपुलैरिटी मिलती है और आपके बयानात को वजह बना के हमें भी इसके ऊपर तबसरा करना पड़ता है, जबकि हम आपके बारे में कोई भी अच्छा और बुरा तबसरा नहीं करना चाहते। तो परवेज़ खटक साहब आप खुद भी डाकू निकले। असल बात तो ये है, अगर PTI वाले डाकू थे तो आप भी PTI में थे, तो आप बतौर वज़ीर दिफ़ा भी डाकू रहे। इमरान खान जो हैं वो किस अहम बात से लाइम निकले और ये एक बड़ी कहानी सामने आई है। और इमरान खान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो थी उसका जो सिंबल लेना था, उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, जितनी भी चीज़ें डिसाइड की गई थी, ये जो अख्तर इकबाल डार थे, ये जो सारा मायदा हुआ था, इताअत के इस फैसले से इमरान खान साहब बिल्कुल लाइम थे। और ये कोर कमेटी का फ़ैसला था और बैरिस्टर गौर की इसके ऊपर उन्होंने सख्ती से सरजनश की, उनको डांटा भी। और अख्तर इकबाल में इतनी हिम्मत नहीं थी जितना बोझ डाला गया, ये बताया इमरान खान ने। और उन्होंने कहा कि आपने कोर कमेटी ने जो फैसला किया बैरिस्टर गौर के मुताबिक, उन्होंने इमरान खान को एक्सप्लेन किया कि कोर कमेटी का ये फैसला था और उसमें हमने ये चीज़ें की। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी थी, चूँकि इनके घर के ऊपर हमला हो रहा था, उधर जजों के ऊपर प्रेशर था, फिर निशान लेना है नहीं लेना, फिर उधर इमरान खान को कहा जा रहा था कि इलेक्शन का बाइकआउट करो तो फिर आपके पास इंतखाबी निशान भी बचेगा, वो नहीं मान रहे थे। तो उजलत में 3-4 घंटे वो जो सारा खिलवाड़ हो रहा था, उसकी एक वजह ये भी थी कि ये फैसला भी उजलत में किया गया और पहले से प्लानिंग जो बैकअप रखा गया था अख्तर इकबाल डार वाला, ये किस्सा जो था वो इमरान खान को इल्म नहीं था। इसके बदले में अगर ये, बल्कि शरानी साहब का क्या हाल होगा वो मैं अगले एपिसोड में जिक्र करूंगा कि उनको अगर रखते तो उन्होंने भी तो बयान जो है वो आज इमरान खान के यकीनन ख़िलाफ़ दिया है। शेख साहब भी होते तो वो गिरफ़्तार हो जाते, कलम दवात के साथ जाते। तो इमरान खान को बेशुमार चीज़ों से अगर लाइन में रखा जा रहा है तो ये एक गलती भी है, उनसे उनको मशवरा करना चाहिए। उनकी मशावरत से अगर चीज़ें होंगी तो फिर हालात जो हैं वो अच्छे रहेंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये निकाह में इद्दत के केस में ऐसे हुआ है। और ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्लाह साहब, नाम कितना प्यारा है, ये इन्होंने ऐसे किया है। और जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है इसके बाद ये ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं कि सज़ा भी हो सकती है। और इद्दत में निकाह वाला केस अगर उसमें फ़र्द जुर्म आप आयद कर रहे हैं, इमरान खान पहले से जेल में हैं और ये ट्रायल भी जेल में हो रहा है, और कुदरतुल्लाह साहब जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की है और इसके बाद ट्रायल चलेगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या सज़ा बनती है। चूँकि ये शरई अदालत का काम है, लेकिन ये कुदरतुल्लाह साहब जो हैं वो इस केस को देख रहे हैं, तो देखते हैं कि निकाह जो गलती से हो भी गया था और फिर उन्होंने दोबारा अपनी इस्लाह भी कर ली थी, इसका
जो इसकी सज़ा और जज़ा है उसके लिए तो इमरान खान आखिरत में और कब्र में जवाबदेह हैं, लेकिन शरई हैसियत भी है। और देखते हैं कि इसके ऊपर जज जो हैं जब ट्रायल करेंगे और फ़र्द जुर्म आयद हुई है तो इसके अंदर क्या सज़ा हो सकती है। तो साबित ये हुआ कि निकाह में इद्दत वाला केस, तोशाहाना केस, अपनी गड़ी क्यों भेजी, अपनी बीवी से निकाह क्यों किया, इसके ऊपर भी हमें एतराज़ है। 2 बार क्यों किया, इसके भी ऊपर एतराज़ है। पहली बार गलत क्यों हुआ, ये भी एतराज़ है। दूसरी बार गलती की इस्लाह क्यों की, ये भी एतराज़ है। फिर जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस था जिसके पैसे वहीं पे पड़े हैं, लेना देना कोई नहीं, उसमें भी कोई करप्शन साबित नहीं है। तो आपने इतने कमज़ोर केस बनाए हैं, ख़ासकर 9 मई वो जो गद्दारी वाला केस था, साइफर वाला। तो हर एक केस के ऊपर अगर आप फ़र्द जुर्म आयद करते रहेंगे तो कितने केसों में सज़ा देंगे। एक अच्छा केस बना देते, मैं भी कन्विंस होता, पूरे पाकिस्तान के अवाम कन्विंस होते, साबित करते, लाइव हियरिंग होती, काजी साहब के सामने ले आए किसी दिन, इमरान खान साहब को वहाँ पे ट्रायल हो जाए, मज़ा आ जाए। जब कल के दुश्मन और आज के जज और सियासतदान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, पूरी कौम देख ले। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर का निज़ाम तो नंगा और गंजा हो चुका। अब देखते हैं कि मज़ीद इसने अपने कितने कपड़े फाड़ने और कितना अपने आप को जो है आवाम के सामने नंगा करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।